गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में आज हल्का फुल्का फ्लैट हमें ओपन देखने को मिला है। निफ्टी में भी सेम इसी तरीके की ओपनिंग है और अभी मार्केट में हमारा प्लान जो है वो सेलिंग साइड का ही है। वेट करते हैं प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद फिर हम लोग जो है प्लान बनाएंगे। सेलिंग साइड का प्लान क्यों है, देखिए मार्केट ने कल एक बहुत परसों वाले दिन थर्सडे को बहुत अच्छी रिकवरी करी, फ्राइडे को उसी तरीके से गिरावट कर दी जो कि अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी। इतनी रिकवरी के बाद में इस तरीके की गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है मार्केट का प्लान कुछ और ही लग रहा है। मार्केट में ओपन भी फ्लैट किया है, थोड़ा सा वेट करेंगे और डाउन साइड ट्रेड प्लान कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि मार्केट में जो अपसाइड जो सेलर्स बैठे हुए अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए हैं और इनको टारगेट डायरेक्टली किया नहीं जा सकता, तो मार्केट की डायरेक्शन में जाना ही हमें ठीक लग रहा है। इसी तरीके से हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट ने यहाँ पर 200 के लेवल को एग्जैक्टली होल्ड किया है। बहुत बार कोशिश करी मार्केट ने अपसाइड जाने की, लेकिन यहाँ इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है। क्लोजिंग का सपोर्ट लेते हुए दोनों ही इंडेक्सेस में मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी एंट्री कैंडल मिल चुकी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो नहीं मिली है, निफ्टी में हमको अपनी एंट्री कैंडल मिल गई है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है। अब अगर यहाँ पर मार्केट 200 का अगर ब्रेकआउट करता है फिर मामला हमारा दूसरा हो जाएगा। लेकिन चलिए एंट्री कैंडल के हिसाब से हम लोग एंट्री करते हैं। अपना पुट साइड में हम लोग जाएंगे, एक बार चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा रिजेक्शन आने देते हैं क्योंकि अभी तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कुछ अच्छा ही आया हुआ है। बाइंग सिर्फ तब की जा सकती है जब मार्केट ये 200 के लेवल के ऊपर काम करना शुरू कर दे, उससे पहले बाइंग मार्केट में हो नहीं पाएगी। अभी मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, रुक करके ट्रेड बनाएंगे और अगर ये 200 के ऊपर चलने लगेगा फिर हम लोगों को बाइंग साइड पे कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम ले चुका है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ 200 का ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट एक ओपन होते ही अच्छी बाइंग में मार्केट आया हुआ है, तो यहाँ पर अब हमें प्लान अपना चेंज करना पड़ सकता है। सेटअप बनने देते हैं, सेटअप बनने के हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करेंगे। डाउन साइड वैसे भी एसएल डायरेक्टली थे नहीं, अगर मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड चलना शुरू कर देता एक सिचुएशन अलग होती, लेकिन मार्केट में दोनों में ही, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में क्लोजिंग का सपोर्ट मार्केट लिए बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि मार्केट शायद नीचे कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, तो चेंज हुई सिचुएशन के हिसाब से अब हम लोग बाइंग साइड में फोकस करेंगे। मार्केट में एंट्री सही होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम मार्केट में सही बैठे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एंट्री सही ना होने के चक्कर में ऐसे हिट हो जाता है। तो वेट करते हैं, अब कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारा ट्रेड बन सकता है। हालांकि मार्केट में एक सेटअप ये बना हुआ है कि मार्केट में यहाँ पर हाई बनाया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मार्केट अपने हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये सेटअप बाइंग साइड का नहीं होता है। थोड़ा सा वेट करना ठीक रहेगा। ये यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना लेते हैं। सेलिंग साइड में मार्केट में जाएंगे, मार्केट को ज़रा ये अपना लो ब्रेक हो जाने देते हैं। मार्केट में 55,000 का लेवल भी है, फिर मार्केट में लो भी है। मार्केट में अपसाइड एसएल नहीं है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने हाई बना के निकाल दिया है, तो सपोर्ट के नीचे आने देते हैं, फिर हम लोग अपना आराम से ट्रेड बना लेंगे। चलिए हम लोग ट्रेड बनाते हैं, देखा जाएगा। जैसा अभी मार्केट नज़र आ रहा है, एक बार मार्केट ये इसके नीचे आ जाए 120 के, फिर मार्केट में थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें आ जाएगा। या चलिए बना लेते हैं फिर, तो ये रहेगा ही। ट्रेड हमने यहाँ पर बना लिया है, डाउन साइड ट्रेड हमने बनाया है। थोड़ा सा मार्केट को चलने देंगे, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि डाउन साइड ट्रेड हमने क्यों बनाया। अभी मार्केट में देखिए, मार्केट 55,000 का लेवल है। मार्केट ने क्लोजिंग का सपोर्ट लिया हुआ है दोनों ही इंडेक्सेस में। अपसाइड मार्केट के पास ऐसे अवेलेबल नहीं थे। हालांकि मार्केट में हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन मिला तो था, लेकिन यहाँ पर हम कन्विंस नहीं थे क्योंकि मार्केट ने 200 का ब्रेकआउट कर दिया था। प्रॉफिट देखा जाए तो अभी 1100 के आसपास हमारा चल रहा है। टारगेट से तो अभी हम दूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट में जैसे 55,000 का लेवल ब्रेक होगा, टारगेट हमें मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में जो हमारा टारगेट है वो 1600-1700 रुपये के आसपास चल रहा है। टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं रह गए हम। जैसे ही मार्केट में निफ्टी में ब्रेकडाउन होगा, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन होगा, दोनों में टारगेट हम लोग पूरा कर लेंगे। हालांकि अभी तो यहाँ पर 55,000 का लेवल नियर बाई है, तो यहाँ पर हमें लगता है जल्दी ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए हमको। एक मार्केट ने बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल एक मूव आज बनाया है, तो यहाँ पर टारगेट देखा जाए तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। और लेकिन मार्केट जो है दोनों में ही सपोर्ट लेकर के बैठा है, तो 55,000 का ब्रेकडाउन का हम लोग वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि मार्केट में
थोड़ा अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। देखिए यहाँ पर दो ब्रेकडाउन संभावित हैं। एक तो 55,000 का मार्केट को ब्रेकडाउन करना चाहिए, दूसरा ये क्लोजिंग का सपोर्ट मार्केट दोनों में ही लेकर के बैठा हुआ है, इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए हमको। टारगेट हमारा जो है 1300-1400 रुपये के आसपास चल रहा है। अब देखिए मार्केट में एग्जैक्टली टारगेट पूरा जब हमने कर लिया था, तो ऐसे केसेस में लॉस तो लेना नहीं होता है। एक बार टारगेट अपना देख लिया फिर लॉस हम लेते नहीं हैं, तो वो अब लॉस की चिंता नहीं बची है। अब मार्केट में सिर्फ इतना बचा है कि मार्केट में हम प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। तो दो लेवल हैं हमारे पास, 55,000 और मार्केट का लो। तो यहाँ तक मार्केट आएगा, कितना हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, बस इस पे हमें विचार करना है कि कहाँ पर हम निकलेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो गया है, 700 रुपये के आसपास प्रॉफिट बचा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वेट ही करना पड़ेगा, अभी टाइम लगने वाला है। यहाँ पर मार्केट में देखा जाए तो कंप्लीट रिवर्सल हो चुका है और प्रॉफिट हमारा 200-300 रुपये के आसपास बचा है। इस तरीके की रिवर्सल की यहाँ से उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि मार्केट में दोनों में ही सेलिंग आ रही थी, इसलिए मार्केट में ऐसा हुआ। और यहाँ से हम लॉस तो नहीं लेने वाले हैं अब, इसलिए हम अपना निकलने की तैयारी कर लेते हैं। अगर मार्केट में 0-0 होता है हम निकल जाएंगे। मार्केट में देखिए कंप्लीट रिवर्सल हो गया है, मार्केट हमारा 0-0 के लेवल पे आ गया है। और इस तरीके के इतने ज़्यादा रिवर्सल में तो मुझे लगता है मार्केट में होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने एग्जैक्टली यहाँ पर टारगेट अपना देख लिया था। इतना रिवर्सल तो उम्मीद नहीं थी। निफ्टी में भी वही हाल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से देख लेते हैं, 500 के आसपास तक लॉस ले ही लेते हैं जब इतना आ ही गए तो। यहाँ से इतना रिवर्सल होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ आना पॉसिबल शायद नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। कंप्लीट रिवर्सल हो गया है। कंप्लीट टारगेट देखने के बाद देखिए अच्छा तो ये नहीं लगता है, लेकिन अब चूँकि डिसीजन हमारा था कि अगर हमने टारगेट देख लिया है तो लॉस हम नहीं लेंगे और 55,000 के नीचे ब्रेकडाउन करने पे हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से रिवर्सल करता है, तो अगर उसके बाद डाउन साइड आता है तो फिर मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंटम भी बहुत अच्छा आ जाता है बहुत बार। तो देख लेते हैं बहुत अच्छा आ पाता है कि नहीं। अभी हमारा प्रॉफिट तो बिल्कुल कम हो गया है, 200-300 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर निकल लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर टोटली अपोजिट है और यहाँ से हमारी बात ऐसा लगता है बनने वाली है नहीं अब, क्योंकि यहाँ देखिए कैंडल भी एक अलग तरीके की बन चुकी है। तो लॉस हमने बुक कर लिया है, 400 रुपये के आसपास का लॉस रहा है। लॉस हमने इसलिए बुक किया क्योंकि देखिए मार्केट एक ऐसी जगह से रिवर्सल मार्केट ने लिया है जहाँ से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। मार्केट में सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, देखिए मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप ना बना करके मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने पे अपसाइड मार्केट में एसएल हमारे पास नहीं रह गए और इसलिए मार्केट में हमने डाउन साइड ट्रेड ले लिया। यहाँ पर हमने टारगेट अपना पूरी तरीके से देख लिया था और हमने टारगेट बुक नहीं किया क्योंकि मार्केट में 55,000 का लेवल नियर बाई था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।